तुम जिधर देख दुनिया से हम हो गए बेखबर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले सौंप कर सब चिंता फिकर देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। ओम शांति। आज के शिव बाबा के 28 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। बाबा ने आंसर किया है, आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी में खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है, माया तुम्हें देहाभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मुझना नहीं। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है, वो है ही निराकार, वो देह लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तो बाबा समझाते हैं तुम बच्चों को कि मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परम पिता, तो परम पिता को देह होती ही नहीं है, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वो तो है ही निराकार। तो बाप कहते हैं मुझे देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है, तो मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफ़िकल्ट बात ही नहीं है। बाबा कहते देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे कि हम आत्मा हैं और हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? इसीलिए बाबा इस तन में आकर के पढ़ाते हैं। फिर गौमुख भी दिखाते हैं। अब गौमुख से तो गंगा नहीं निकल सकती ना, माता को भी गौमुख कहा जाता है। तुम सब गौ हो, ये तो गौ नहीं है, माना ये ब्रह्मा। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है, बाप की तो नहीं, बाप की गौ तो नहीं है ना, इसलिए बैल पर सवारी दिखाते हैं। शंकर को दिखाते हैं ना, पर वह तो शिव शंकर को एक ही कह दिया है, इसलिए। तो तुम बच्चे भी समझते हो कि शिव शंकर एक नहीं है। शिव तो है ऊंचे से ऊंचा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तो तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर, पॉइंट कर, निकाल समझाना पड़ता है और निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है, तुम कहेंगे कि हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवानुवाच भी है कि हे बच्चे, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाने आता हूँ। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, तो बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो।
ये भी तुम्हारी यात्रा हुई। योग अक्षर शोभता नहीं। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो आना जाना है अपने घर। तुम जानते हो कि बेहद का नाटक अभी पूरा होता है। हमें अपनी बुद्धि को परमधाम लेकर के जाना है। बाबा आया है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तो तुम खुद कहते हो कि हम पतित हैं, अब पतित थोड़ी मुक्ति को पाएंगे। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, तुम पतित बने हो। वो शरीर को पतित समझकर गंगा में स्नान करने जाते हैं। आत्मा को तो वो निर्लिप्त समझ लेते हैं। बाबा समझाते मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा। तो ये अक्षर अच्छी रीति से याद करो, समझना और समझाना है। तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे। तुम घर घर में ये चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनो। अपने घर जाना है। पवित्र बनने बिगड़ तो घर जाएंगे नहीं। तो यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। बाबा कहते तुम ये ख्याल नहीं करो। आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे। अभी तुमको बाप की याद में रहकर माया पर जीत पानी है। ये घड़ी घड़ी याद करते रहो। गांठ बांध लो। जैसे माताएं गांठ बांध लेती है ना, कोई बात याद करनी होती तो साड़ी के पल्लू में छोर में गांठ बांध लेते हैं। पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं तुम्हारा तो ये बैच बहुत अच्छी निशानी है, हम प्रिंस बनते हैं। ये है ही बेगटू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना, श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था, जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है। वह हैं हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी हैं। स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसीलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते। करना तो दोनों को चाहिए। पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वो वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए कहते हैं ये तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है। स्त्री के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है। पहले लक्ष्मी है, फिर नारायण है। तो अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं। ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा का इतना नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर तो अजमेर में है, जहाँ मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में ये सब मेले मेला बनाने के लिए ही हैं। तुम्हारा ये मेला है स्वच्छ बनाने का। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं। गीता में भी भगवानुवाच है मन मना भव। आदि और अंत में ये अक्षर है। शुरू में भी मन मना भव और अंत में भी। तो तुम बच्चे जानते हो कि हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है ना। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सबकी करते हैं। बाबा ने का ये अंधश्रद्धा है। इस समय तुम संगम पर बैठे हो। ये उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में बीज है। बाबा कहते इस मनुष्य सृष्टि का बीज अर्थात रचता मैं हूँ। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सैंपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। तो अभी बाप देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू हैं ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहाँ देवताएं रहते हैं।
और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इसका नाम बदलता है, बदल दिया है। हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्धि लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है, वह तो अपने धर्म को बौद्धि ही कहेंगे ना। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं। अगर कोई कहे भी तो बोलो वो धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी करती है, इसको कहा जाता है अज्ञान का अंधेरा। 5000 वर्ष के चक्र को लाखों और करोड़ों वर्ष दिखाया है। तो बाबा ने कहा इसलिए इसको कहते हैं घोर अंधियारा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं, इसीलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर तो एक ही शिव बाबा है। उनसे जैसे एक लोटा ले लेते हैं, माना थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। सिर्फ किसको ये सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये जैसे चुल्लू पानी हुआ, बहुत थोड़ा सा पानी जैसे सागर से ले लिया। अभी कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर कर ले आते, कोई छोटी छोटी लोटी भी ले जाते हैं। रोज़ एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझकर पीते हैं। गंगा जल का ऐसा ही महत्व है ना। तो बाबा ने कहा विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं, फिर मंगाते भी रहते हैं। अब ये तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के भी बनाते हैं। सतयुग में ऐसा नहीं होगा, वहाँ तो तुमको ज़मीन ही इतनी मिलती है कि बात मत पूछो। यहाँ रहने के लिए ज़मीन नहीं है, तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहाँ पर अनाज भी अथाह पैदा होता है। जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं। ये मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। आधा कल्प वहाँ तुम सुख में रहते हो, काल तो अंदर घुस ना सके। इस पर एक कथा भी है। ये है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठकर बनाई हैं। ग्रंथ भी पहले कितना छोटा था, अभी तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, फिर उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बनाई है। सच बात है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे लंबे बनाए हैं। कोई ऐसे होते तो नहीं है ना। तो तुम बच्चों को तो ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर में रखना चाहिए, है ना। बड़े बड़े साइज में बनाए हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि वास्तव में वो कोई ऐसे तो नहीं होते, लेकिन हाँ बड़े कार्य करने वाले को बड़ा कह दिया जाता है। तो बाबा ने कहा कि देखो ऐसा तो होता नहीं है, तुम बच्चों को ये चित्र एम ऑब्जेक्ट का घर घर में रखना चाहिए। हम पढ़कर ये बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ी चाहिए। जो रोते हैं वो खोते हैं, देहाभिमान में आ जाते हैं। तो तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्माभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर के पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त हैं अनेक, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं। वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे तो मैं ही हूँ। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के पास कितने आते होंगे, फिर मूंझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वो भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। ये है फ्रंट में,
रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ती है। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेट होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो ये क्यों होता है, इससे तो ज्ञान ही नहीं लेते तो अच्छा था। संकल्प ही नहीं आते, अरे ये तो युद्ध है ना। स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है ना कि शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। फिर विकार कहाँ से आया? ब्राह्मण है ऊंच छोटी जो ही फिर देवता बनते हैं, तो हम भाई बहन हैं। एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है। अबलाओं पर भी फिर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसे कि पूतना है, बड़ी मेहनत है। बाबा ने कहा जवानों को तो बहुत मेहनत होती है, और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं कमाल है उन्हों की। उन्हों को तो बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करें, ज्ञान में तीखे हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना है कि कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इस खुशी में रहना है। सतो प्रधान बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में रहना है, वरदान है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए पहली बात, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीज को जला दो। दूसरा, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। और तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट व पुरुषार्थ, लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। अच्छा, ओम शांति। सोचूं भी क्या, सोचने से भी पहले
से भी पहले बन जाते काम मेरे, करने से पहले बन जाते काम मेरे, करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ